क्या आप लोगों के पास भी इतने पैसे नहीं है और आप लोग भी यूरोप जाने के ख्वाहिशमंद हैं 2025 के अंदर? पाकिस्तान में अगर मैं वर्क वीजे की बात करूं तो यहां पर आपको जो है वो कोई ट्रस्टेबल बंदा नहीं मिलता और लोगों के पास पैसे होने के बावजूद भी लोग परेशान होते हैं कि यार हम जाएं तो आखिर जाएं कहां। यूरोप शेंजन से हटकर अब तो दुबई ने पाकिस्तानियों के लिए वीजे बंद कर रखे हैं। इस वजह से पाकिस्तानी बहुत ज्यादा परेशान हैं कि हम लोग वर्क वीजा लेकर यूरोप का कैसे जा सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि 2025 के अंदर हमें वर्क वीजा भी मिल जाए और हमारा कोई इतना खर्चा भी ना आए? तो चले जानते हैं आज के इस व्लॉग के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ। जल्दी से जो नए देखने वाले व्यूअर्स हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जरूर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। आज का व्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है हर उस बंदे के लिए जो पाकिस्तान से यूरोप या किसी बैरून मुमालिक रोजगार हासिल करना चाहता है। पाकिस्तान से अगर मैं वीजा रेशो की बात करूं तो पाकिस्तान से फिलहाल के तौर के ऊपर दुबई भी वीजे नहीं दे रहा, मस्कत भी वीजे नहीं दे रहा, कतर, सऊदीया, यहाँ पर तो वैसे भी लोग जाना पसंद नहीं करते क्योंकि यहाँ पर कोई इतना ज्यादा फ्यूचर नजर नहीं आ रहा होता। तो पाकिस्तान में जो लोग हैं वो बहुत सारे ख्वाहिश रखते हैं कि जी हमारे पास कोई इतने पैसे नहीं है। अगर कोई एक लीगल वर्क परमिट पाकिस्तान में आता ही है कहीं से तो उसकी कॉस्ट जो बताते हैं वो 60, 70, 80, 90 लाख रुपए कर जाता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपको ऐसा ऑथेंटिक वे है कि हम लोग पाकिस्तान से मूव कर जाएं यूरोप और हमें वहां पर वर्क वीजा भी मिल जाए और हम वहां पर इजीली काम कर सकें। कि जिन लोगों के पास पैसे हैं और उन लोगों को जो है वो कोई ट्रस्टेबल बंदा नहीं मिलता कि जो उनको वर्क वीजा दे सके। फ्रॉड बहुत ज्यादा है इस फील्ड के अंदर, फ्रॉड है ही बहुत ज्यादा। वो क्या करे, वो सबसे पहले तो अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करे, 6 मंथ उसके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसका फिर एक बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद 2 साल की टैक्स रिटर्न्स होने चाहिए, बिजनेस के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। वो अपनी फाइल प्रोसेस करे। सबसे पहले तो वो 2, 4, 5 कंट्री विजिट करे जैसा कि थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग। वो इन कंट्रीज को, इनमें से 2-3 कंट्री भी विजिट कर ले तो आप लोगों को जो है वो यूरोप या कुछ शेंजन इजीली वीजा ग्रांट कर देते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक ट्रैवल हिस्ट्री होती है। उनको पता होता है कि बंदा टूरिस्ट है, इतने मुल्क ऑलरेडी विजिट कर चुका है, तो आप लोगों का इजीली वीजा फिर ग्रांट हो जाता है। जब आपके पासपोर्ट के ऊपर एक वीजा ग्रांट हो जाता है ना शेंजन का, फिर आप उस वीजे की जितनी ड्यूरेशन है उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर आप यूरोप शेंजन के तकरीबन कंट्रीज आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो आप यहां से स्पेन की वीजा रेशो बहुत अच्छी है, स्पेन चले जाएं। स्पेन जाने के बाद अगर आपका वहां पे कोई ट्रस्टेबल बंदा है तो ठीक है, अदरवाइज वहां पर आपको एक एड्रेस चाहिए होगा। आप किसी के साथ जॉइंट रूम लेके वहां पर स्टे कर लें। आपने दोबारा एड्रेस देना है उनको, आप जाके अपनी पदरौना मिन्तो करवा लें या फिर आप वहां से 10 से 15 हजार यूरो का जो है वो जॉब कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना के आप यूरोप मूव कर सकते हैं, वहां जाके कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं और आप लोग इजीली आपका जो टूरिस्ट वीजा है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। यूरोप शेंजन के बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो मौके फराहम करते हैं टूरिस्ट को वर्क वीजे के, तो आप लोग एक तो ऐसे मूव कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार ये है, जो लोग अब कहते हैं कि जी हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, उन लोगों के लिए ये है कि बहुत सारी ऐसी एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं जिनके अबाउट मैं भी आपको बताता हूं। मैं तो आपको उन चीजों का बताता हूं जो वो एचआर रिक्रूटमेंट के साथ वो कंपनीज काम कर रही होती हैं जिनके पास फॉरेनर्स का कोटा मौजूद होता है। अब जो एक एचआर रिक्रूटमेंट होती है वो एक नहीं, वो काफी सारे कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर रही होती है। वो पूरा एक चेन होता है। फर्ज करें अगर कोई एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसी है जर्मनी की, वो फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, बेल्जियम, अमेरिका, वो इन कंट्रीज के साथ मिलकर काम कर रही होती है। इसके लिए क्या होता है कि इसके लिए आपको अपना यूरोपास में एक एटीएस सीवी और कवर लेटर रेडी करना पड़ता है जो कि यूरोपीय यूनियन से होता है। फिर इसका एक एटीएस स्कोर बनाना पड़ता है। वो सारी कंप्लीट एक सीवी की आपकी एक एसईओ होती है। कीवर्ड्स उसमें बड़े आपके फ्रेंडली होने चाहिए, आपकी उसमें एक अच्छे से खूबसूरती से एक आपकी पोजीशंस लिखी होनी चाहिए डिफरेंट। उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होता है, आपकी एजुकेशन, सारा कुछ आपका उस सीवी के ऊपर मेंशन होता है। इवन कि आपका एड्रेस, आपका आईडी कार्ड नंबर, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका ईच एंड एवरीथिंग उस सीवी के अंदर मौजूद होता है। फिर क्या होता है कि आप एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग जॉब फाइंड करते हैं। जॉब फाइंड करने के बाद आप वहां पर अप्लाई करते हैं। जब आप वहां पर अप्लाई करते हैं, जो इनका एटीएस होता है, एटीएस ऐसा होता है कि वो उस कीवर्ड्स को हाईलाइट करता है। वो उसको बताता है एम्प्लॉयर को कि इस बंदे ने इस पोजीशन पे अप्लाई किया था। क्योंकि अब देखें ना, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जैसे कि आईटी का सेक्टर है। आईटी का सेक्टर के अंदर अब बहुत सारी फील्ड्स निकल आती हैं जिसमें जावास्क्रिप्ट है, पाइथन डेवलपर्स है, जिसमें फिर आगे जी वाइट एथिकल हैकर्स है। फिर उसके बाद जी आगे चलें, आगे फिर रेस्टोरेंट का लगा रहे हैं। रेस्टोरेंट के अंदर क्लीनर है, स्वीपर है, शेफ है, वेटर है। फिर ऐसी और फील्ड्स जितनी भी हैं, कंस्ट्रक्शन की लगा ले जिसमें इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, टाइल मेसन है, बहुत कुछ है ना।
तो ऐसे फील्ड्स होती हैं। फिर आप जब अपना सीवी डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो एटीएस बताता है कि इन्होंने इस पोजीशन पे अप्लाई किया, वो आपका एक्सपीरियंस देखता है, आपका सारा कुछ देखता है। अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होते हैं तो वो आपसे एक छोटा सा एक इंटरव्यू करता है। जब आपसे आपका एक इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू आप क्लियर करते हैं तो आपको फिर एक जॉब ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है। वो आपने फिर सिग्नेचर करके दोबारा उनको प्रोवाइड करना होता है। देन उसके कुछ वर्किंग डेज के बाद आपको जो है वो वर्क परमिट इशू होता है। फिर उसके बाद आप अपनी फाइल प्रोसेस करते हो, देन उसके बाद अपॉइंटमेंट्स लेते हो एम्बेसी की, उसके बाद फिर आपका केस जो है वो एम्बेसी सबमिट होता है। लेकिन इसके लिए मेन चीज जो होती है कि आपको जो है आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं ना कहीं जॉब होनी चाहिए। अब उसमें अगर आप सेल्फ के ऊपर करना चाहते हो तो मैं यूट्यूब के ऊपर बेशुमार ऐसा कंटेंट बनाता हूं कि जिसकी मदद से आप लोग सेल्फ के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज का भी को सामना करना पड़ रहा है, किसी भी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम बैठी हुई है, आईटी स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं, जो कि सबसे पहले तो आपके डॉक्यूमेंट्स ठीक करते हैं, जो कि यूरोपियन स्टाइल में करते हैं सारे। तो उसके बाद वो आपका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फिर वो डेली बेसिस के ऊपर आपका प्रोसेस कंटिन्यू रखते हैं। इसमें हमने 2 मंथ का पैकेज बनाया हुआ है, जिसमें सीवी और कवर लेटर भी इंक्लूड है। तो इसके हमने एक बड़ी रीजनेबल सी प्राइस रखी हुई है, ठीक है, ताकि इसमें हर बंदा अफोर्ड कर सके। तो इसके अंदर आपको लाजमी अप्लाई करना चाहिए और हम आपके बिहाफ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर देखें, ये हमारे हाथ बस में चीजें नहीं होती, ये हमने अब हमारी तरफ से किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं रहती, कोई गलती कोताही नहीं होती, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक हो रहा होता है प्रोसेस। आगे ये एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है, वो आपको जॉब देता है या नहीं देता। तो इसमें जो हमारी मेहनत होती है, हमारी कंसल्टेंसी फीस होती है, वो नॉन रिफंडेबल होती है। ये बात याद रखिएगा। हम को लाखों में चार्ज नहीं कर रहे या को हम 50,000 चार्ज नहीं कर रहे, हम बहुत ही एक कम प्राइस के अंदर हमने ये एक पैकेज बनाया। 2 महीने एक टाइम पीरियड होता है, तो आप लोग भी इसमें अप्लाई करवा सकते हैं। आप लोग भी यूरोप शेंजन में कोई अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लोगों का हो जाता है, बहुत सारे लोगों का नहीं भी होता, तो ये चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है। बाकी इंसान को कोशिश करनी चाहिए, जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कोई चीज नहीं बनेगी। आप कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह एक ना एक दिन आपका भी जरूर आएगा। आप ट्राई करें, तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो फ्रेशर्स भी हैं और जिन्होंने आज तक अप्लाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, और उनको तो मैं यही चीज रेकमेंड करूंगा कि आप जरूर इसमें अप्लाई करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, लोग आए इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े और लोग अपना एक अच्छा रोजगार हासिल कर सके। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस ऑफ।